पर मेरे साथ आप एक माँ जी को देख सकते हैं, हमारी वालिदा की उम्र की हैं। क्या वजह बनी थी कि आपको ये बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़, हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका इचरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ आप एक माँ जी को देख सकते हैं। ये हमारी वालिदा की उम्र की हैं। इन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपना हिलाल जो रिज़्क है उसको कमाने को तरजीह दी है। तो आज हम इनसे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इनको ये एक ज़ीशान दहली बिरयानी के नाम से एक स्टॉल लगाना पड़ा और ये अपने घर के अपने हाथों से बनी जो बिरयानी है, चटपटी बिरयानी, ये लोगों को खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी थी कि आपको ये बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ा? वजह सबसे बड़ी ये बनी थी कि कोरोना ने ना सब लोगों को बहुत तंग कर दिया था, उसमें हम लोग भी शामिल हो गए थे। तो मेरे बेटे को ना फैक्ट्री वालों ने ना फारिग करवा दिया था, इसलिए कि काफ़ी लड़के निकाल दिए थे, तो उसमें मेरे बेटे का भी नंबर था। अच्छा। तो फिर इसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे और फिर हम दोनों माँ बेटों ने यही फैसला किया कि हम लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं और इससे बेहतर है कि बंदा अपना मतलब किसी से ना मांगना आपने अच्छा समझा, ना किसी के आगे हाथ फैलाना। आपने कहा कि हिलाल रिज़्क कमाने के लिए अपना जो मेहनत से कमाना वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात। ठीक है। मैंने फिर यही सोचा कि हम बिरयानी लगाते हैं, कुछ डिशेस वगैरह लगा दी थी, तो उससे अल्लाह पाक ने हमारा ये सिलसिला चला लिया और दोनों माँ बेटे यही काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको ये इस जगह पे स्टॉल लगाए हुए? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो आपके हस्बैंड की जिस तरह बता रहे हैं कि डेथ हुई, उनकी डेथ कैसे हुई? उनको तो काफ़ी टाइम हो गया है और अपना हार्ट का मसला हुआ। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे? जी। तो उसके बाद फिर आपने जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आपका बेटा, आप बता रहे एक ही बेटा था, क्या वो बिल्कुल छोटा था? जी, मेरा बेटा ना पहले तो छोटे थे, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो ज़ाहिर है वो किसी कंपनी में भी मुलाजमत कर रहे थे। जी। और अब ये है कि मेरे साथ खड़े होते हैं। हाँ जी। दोनों दो हैं और दोनों ही मिलके काम कर लेते हैं, ना मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ती हूँ, मैं बेटी के साथ साथ खड़ी रहती हूँ। कभी बेटे को कोई काम होता है तो वो बाहर चले जाते हैं, मैं खड़ी रहती हूँ। अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, लेकिन मेरी वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे बेटे को ना यहाँ पर किसी लड़के ने मारा था ना। अच्छा। तो मैं उस दिन से ना मैंने ये सोच लिया था कि आंधी हो, तूफान हो, मैं खुद जाऊँगी, मैं खुद खड़ी रहती हूँ। मैं बेटे को बहुत कम टाइम दिलवाती हूँ यहाँ पर। बेटे को क्यों मारा था, किस वजह से मारा? इसी जगह की वजह से। नहीं, क्यों कि इस जगह पे स्टॉल नहीं लगाना? जी, वो यहाँ पर आके बैठ गया था, वो दूसरा बच्चा जो था ना वो यहाँ पर बैठ गया। मेरे बेटे ने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाना था, बच्चे ने कहा कि आप ये जगह खाली कर देंगे, तो मैंने यहाँ लगाना था। तो अच्छा। वो ना बस एकदम गाली गलौज पर है। मेरे बच्चे को तो लड़ाई की आदत ही नहीं है और यहाँ पर तकरीबन मुझे 18-20 साल हो गए इचरे में इसी जगह पर रहते हुए। अच्छा। मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बहुत अदब। अच्छा, आपका अपना घर भी इसी इचरा के इलाका में? जी ज़ाती है? जी। अच्छा, आप ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आपका जो घर का गुज़र बसर है ये इस बिरयानी के स्टॉल से बिल्कुल आराम से इजीली हो जाता है? जी बच्चे, अभी तो हमारा ये स्टार्टिंग है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का लाखों बार शुक्र अदा करती हूँ। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा भी नहीं है, जिसके हलाल है हम बड़े सुकून से कर लेते हैं गुजारा। तो बस सब। अच्छा माँ जी, आप ये भी बताएं कि कभी इस काम में तकरीबन आप बता रही हैं कि 1.5 साल हो गया, कभी किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुश्किलात सामने आई हों? बच्चे, मुश्किलात तो बहुत सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ी हुई हूँ कि ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है। जी। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, धूप है, नहीं है, मैं यहीं पे खड़ी। मेहनत करनी मेहनत मैंने करनी है। मेरे पास जगह का बंदोबस्त नहीं है, ना मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कोई जगह लूँ या कोई शॉप बना लूँ। हर काम में तो बच्चे पैसे लग रहे हैं। किसी कोई चीज़ लेना छोटी से छोटी, उसमें पैसे लगते हैं। तो अगर आप दुकान भी रेंट पे लेंगे, जाहिर सी बात है वो भी उसका भी किराया हो।
तो अल्लाह ताला ने ये सिलसिला चलाया तो अल्लाह ताला और भी ज़्यादा इसके हलाल देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह से ये हमारी माँ जी इन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय इन्होंने हलाल रिज़्क़ कमाना उसी को बेहतर समझा और उसी के लिए इन्होंने अपने हाथ की बनाई हुई ये ज़ीशान दहली बिरयानी के नाम से इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है इचरा के इलाका में। तो इनका यही कहना है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी, अपना हलाल रिज़्क़ कमाऊँगी, ख़ुद मेहनत करूँगी और इनके बेटे भी इनके साथ मेहनत करते हैं। और इनका यही कहना है कि इनके बेटे को यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मारा, इनके बेटे को लड़ाई झगड़े का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, वो बड़े ही शरीफ किस्म के इंसान हैं। तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि मेरे एक ही बेटे हैं, एक ही औलाद है, तो वो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी कोई लाहक ना हो, तो इसी वजह से वो सारा दिन खुद यहाँ पर आकर मेहनत करती हैं और ये बिरयानी का जो है ये स्टॉल लगाती हैं। और हम जो तमाम साहिब अतात लोग हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर कोई इन हमारी वालदा की कोई हेल्प, कोई मदद करना चाहे तो वो लाजमी करे। इनको एक अच्छी जगह पर अगर इनका कोई बिरयानी का स्टॉल लगा सके या इनको ऐसी कोई अच्छी एक दुकान मुहैया की जाए ताकि ये अपने घर का अपना ये कारोबार जो है ये आसानी से चला सके।